हाउ टू बी स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कैसे हटाएं। देखो, जब से इंटरनेट आया है लोगों को ज़्यादा सोचने की आदत पड़ गई है। जब वो इंटरनेट पर देखते हैं कि मेरे एज का ही बंदा कोई दूसरा बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और ये सोचने लगते हैं कि क्या ये पैसा कमा रहा है, मैं बैठ के खा रहा हूँ। ऐसे ही सिम्टम्स नहीं, ऐसे ही कई कारण है ओवर थिंकिंग के। कुछ लोग इस वजह से ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ लोग किसी और वजह से ओवर थिंकिंग करते हैं। मे बी उनके घर समाज में कोई ज़्यादा पैसा कमा लिया उनके ये इसका, उस तरह से ओवर थिंकिंग करते हैं। उनके दोस्त का जॉब लग गया लेकिन उनका जॉब नहीं लगा। अलग अलग कारण ओवर थिंकिंग हो सकते हैं। जब से इंटरनेट आया है, जब से हर एक बंदा को ओवर थिंकिंग हो गई है। जब मैं 10th में था तो मुझे भी ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा जब फालतू की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो मेरे काम की नहीं है, फिर भी मैं ओवर थिंकिंग करता था। और ये एक ऐसा चीज़ है ना, ओवर थिंकिंग, जिसमें तुम एक बार घुस गए तो दिन प्रतिदिन उसमें और ज़्यादा गहराई तक चले जाते हो। और जितने गहराई तक तुम जाओगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें नुकसान होते जाएगा। तुम्हें फिजिकली नुकसान होगा, तुम्हारी बायोलॉजिकली नुकसान होगा। तुम्हें बहुत दिनों बाद रियलाइज़ होगा कि काश मैंने ओवर थिंकिंग ना की होती, अपने चीज़ों पर फोकस की होती, तो आज मैं कुछ और होता। आज मेरी लर्निंग कुछ और होती, आज मेरा माइंड की कैपेसिटी कुछ और होती, आज मेरा बॉडी का फंक्शनिंग कुछ और तरह से हो रहा होता, और जो मेरी जो चेहरा का स्किन की क्वालिटी और अच्छी होती, अगर मैंने ओवर थिंकिंग ना करके कुछ कुछ अपने गोल के लिए फोकस किया होता, अपने कामों के लिए फोकस किया होता। तो इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू कि कैसे तुम अपने ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैसे अपने ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम को तुम जड़ से ख़त्म कर सकते हो। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, पहली चीज़ मैं तुम्हें डिस्क्लेमर देना चाहूँगा इस वीडियो में कि इसमें मैं जो जो चीज़ें बताऊँगा वो चीज़ें लॉन्ग टर्म है। मैं कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म नहीं बताऊँगा कि जिसमें तुम ये चीज़ें आज फॉलो करो, आज ही तुम्हारा ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग है तुमने आज से नहीं बनाया, तुमने कितने दिनों से ओवर थिंकिंग करते 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 इतना गहराई तक चले गए हो कि तुम्हें निकालने के लिए टाइम चाहिए। उस गहराई से तुम्हें निकालने के लिए टाइम लगेगा। तो इसमें जो जो मैं टॉपिक बताऊंगा फॉलो करने के लिए, उसको तुम्हें कम से कम तुम्हें 10 से 15 दिन फॉलो करना है। उसके बाद तुम्हें रिजल्ट धीरे धीरे देखने लगेगा। तो नंबर 1 चीज़ है, डोंट बी अलोन। आज जब से मोबाइल आया है तब से हर एक बंदे के पास मोबाइल हो गया है। जो भी चीज़ें हो वो देख सकता है, चाहे वो पॉर्न हो, चाहे वो अश्लील रील्स हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, वो हर एक चीज़ें अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकता है। तो उसे दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे लोगों के साथ नहीं भी रहे तो वो अकेला रह सकता है। बट अकेला रहने पर यही कारण होता है कि तुम ओवर थिंकिंग करते हो और ज़्यादा सोचते हो। इंटरनेट पर, जैसे कि मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया था, कि इंटरनेट पर देखते हो कि मुझसे बड़ा इंसान या मुझसे एज का इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, मैं बैठ के खा रहा हूँ, तो इस भावना से तुम्हारे अंदर जलस आता है। तो कभी भी तुम्हें अकेले नहीं रहना है। तो तुम्हें अकेले नहीं रहना है। जब भी तुम अकेले रहोगे या फिर तुम अपना फ़ोन उठाओगे या फिर तुम सोचने लगोगे कुछ उटपटांग सा चीज़, तो तुम्हें हमेशा दोस्तों के साथ रहना है। मैं आज बड़े बड़े लोग भी है ना, वो भी बोलते हैं कि अपने दिन का कम से कम 1-2 घंटा ऐसा निकालो जिसमें तुम लोगों के साथ गप्पा शप्पा कर सको। जितना मन करे उतना ज़ोर से तुम उसके साथ गप्पा सप्पा करो। फालतू की बात हो, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि तुम कोई टॉपिक लेकर ही बात करो। तुम ऐसे ही कुछ भी बोलते जाओ, लेकिन कम से कम 1 से 2 घंटा दोस्तों के साथ बिताओ तुम रोज़। तुम्हें अकेले नहीं रहना है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अकेले रहने पर पोस्ट की है, तुम जाके वो चेकआउट कर सकते हो कि अकेले रहते हो तो तुम्हारे अंदर कौन कौन से सिम्टम्स दिखने लगते हैं और कैसे तुम्हारे अंदर तुम खोखला होते जाते हो। ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखता है बट अंदर से वो खोखला होता जाता है। वैसे ही तुम अकेले रहने पर तुम होते हो। तो डोंट बी अलोन, रहो फ्रेंड के साथ। अगर फ्रेंड्स नहीं है तो जाके बनाओ। तुम्हारे आसपास जो भी फ्रेंड है उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, अच्छे से कम्युनिकेट करो, तभी तुम उसके साथ रह पाओगे। और दोस्तों के साथ कम से कम अपने, अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है तो पहले जाके बनाओ, अगर दोस्त है तो उनके साथ 1 से 2 घंटा बिताओ, उनके साथ बात करो। कभी भी अकेले मत रहो। दूसरी चीज़ है, डोंट थिंक निगेटिव। हमेशा तुम निगेटिव सोचते हो, मुझे पता है। तुम सोचते हो कि मेरा करियर अच्छा नहीं जा रहा है,
मैं फ्यूचर में पैसे कमा पाऊँगा कि नहीं। तुम सोचते हो मेरा हेल्थ ख़राब है, मेरी जो स्किन है ऐसी दिखती है, मेरी जो बाल है ऐसे दिखते हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी बॉडी में कुछ ये चेंजेस हो रही है। बट कभी भी किसी चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेते हो। तुम्हारे पास ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो तुम इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे क्योंकि हमारा जीवन सॉल्व करना ही है। मानव का जीवन है कि समस्याओं को सॉल्व करना। और तुम्हें सबसे बड़ी एक चीज़ प्रॉब्लम होती है कि जो पूरा दुख है सब तुम्हारे पास ही है। जैसे कि मैंने अपने 10th का क्लास बताया कि 10th में मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता था कि मैं ही बहुत ज़्यादा, मुझे ही सबसे ज़्यादा दुख है, बाकी लोग तो है ना बहुत ज़्यादा खुशी है। बट एग्जैक्टली मैंने जब लोगों से बात की, लोगों के दुखों के बारे में जाना, तो उनके दुखों के सामने मेरे दुख कम लगने लगे। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि रियल में हमें जितना दुख है ना, उससे ज़्यादा दुख लोगों के पास है। फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी वो लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं। और एक हम है जो ये सोचते हैं कि मेरे पास ही ज़्यादा दुख है, बाकी लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हमेशा ये बोलते हैं कि मैं ही दुखी हूँ, बाकी सब खुशी हैं। जब मैं उन्हें रियलाइज़ कराता हूँ कि तुम किसी भी इंसान से उनके दुखों के बारे में पूछना, और जब उनसे पूछोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि उनके पास कितना दुख है कंपेयर टू तुम्हारे पास। कभी भी ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दुख है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा सुख, मेरे पास बहुत ज़्यादा दुख है और बाकी जो लोग हैं वो तो बहुत सुखी हैं। डोंट टू बी निगेटिव। हर एक इंसान के जीवन में दुख होता है और उसी को, दुख को लड़ना ही तुम्हारा जीवन है। तुम जीवन में क्या करने आए हो? तो तुम सिर्फ खाने आए हो क्या? सिर्फ तुम खा के काम करके मर के चले जाओगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही आदमी का जीवन है। अगर तुम प्रॉब्लम को, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो? और ऐसा कभी मत सोचो कि जो बाकी तुम्हारे दोस्त बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं और तुम बहुत ज़्यादा फेलियर हो रहे हो। तुम जब ये चीज़ें का ग्राफ समझोगे कि ये एग्जैक्टली में चीज़ें कैसे काम करती है, तब तुम अपने आप को डेवलप कर पाओगे। तब तुम दुनिया के सक्सेस रेट को समझ पाओगे, कैसे इंसान बड़ा बनता है, कैसे इंसान अपने आप को डेवलप करता है, कैसे इंसान उतना पैसे पहुंच जाता है। जो कि आज जिसको देख रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो तुम कैसे वो उतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ये चीज़ें तुम नोटिस कर सकते हो। तीसरी चीज़, कम से कम मोबाइल यूज करो। जब तुम मोबाइल देखते हो तो तुम्हारे मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलती है वो तुम्हारे दिमाग में कॉर्टिजोल लेवल को बढ़ाती है। कॉर्टिजोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि तुम्हारे दिमाग में जब तुम मोबाइल देखते हो तो बढ़ते जाता है। वो तुम्हारे अंदर स्ट्रेस लाएगा, अग्रेशन लाएगा। और जो दूसरी चीज़, वैसे भी तुम सोशल मीडिया पर देख रहे हो, दूसरे को देख कर जलस हो रहे हो, ऊपर से जो उसकी ब्लू लाइट तुम्हारे दिमागों में जा रही है वो स्ट्रेस पैदा कर रही है। तो तुम कभी भी फालतू की चीज़ें अपने सोशल मीडिया पर मत देखो। तुम अगर पढ़ते हो तो डेफिनेटली पढ़ो, लेकिन तुम अगर रील देखते हो, तुम शॉर्ट्स देखते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो नहीं देखते हो, तो तुम ये सब यूज मत करो। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग की यही जड़ है। कैरियर है, बहुत चीज़ें हैं, बट मोबाइल एक ज़्यादा जरिया हो गया है ओवर थिंकिंग का। एक दूसरे से कंपेयर, तुम मुझसे कंपेयर कर रहे हो, तुम दूसरे सोशल मीडिया वाले से कंपेयर कर रहे हो, तो कंपेयर करना बंद करो और मोबाइल का कम यूज़ करो। इन्फॉर्मेशन वाला देखना है, डेफिनेटली देखो, बट अगर फालतू की चीज़ें देख रहे हो तो उससे फालतू की चीज़ों को देखना बंद कर दो। चौथी चीज़, बाथरूम, ब्रश, मेडिटेट, टॉयलेट। इन 4 चीज़ों में तुम्हें ये 4 चीज़ें रोज़ करनी है। बाथरूम में जब तुम नहाते हो, तुम्हारा नहाने से तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, फिर तुम अच्छा सोच पाते हो, पॉजिटिव थिंकिंग तुम ला पाते हो। तो बाथरूम रोज करो। दूसरी चीज़ है ब्रश। ब्रश जब करते हो तुम्हारे मूड बढ़िया होता है, तुम्हारा जो मूड का फ्रेशनेस है वो आ जाता है। कभी भी जब तुम क्योंकि आजकल जो तुम टूथपेस्ट देखते हो उसमें ज़्यादातर मिंट फ्लेवर होते हैं। मिंट फ्लेवर जैसे कि तुम सेंटर फ्रेश खाते हो, जैसे कैसे उसको मिंट फ्लेवर तुम्हें लगता है, तुम खाने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि ठंडा ठंडा हवा तुम्हारे मुंह में जा रहा है। वैसे जब तुम ब्रश करते हो तो तुम्हारे मुंह में ठंडा ठंडा हवा जाता है और तुम्हारे उससे दिमाग में एक विजन मिल पाता है और तुम्हारा दिमाग अच्छा सोच पाता है। तो ब्रश रोज करो। मेडिटेट रोज करो। मेडिटेट जब तुम करते हो तो तुम वहीं, जैसे मैंने बताया,
मेडिटेट जब तुम करते हो तब तुम्हारा विजन क्लियर हो पाता है। जो भी चीज़ों को तुम अभी तुम्हारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं उसको तुम बहुत कम देख रहे होगे, तुम एक वो चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे होगे। जब तुम मेडिटेट करते हो तो तुम चीज़ों को क्लियर से देख पाते हो। क्लियर से देखने का मतलब उस चीज़ों को गहराई से समझ पाते हो। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको गहराई से समझ पाते हो। टॉयलेट रोज जाओ, बाथरूम करने के बाद तुम लोगों ने रियलाइज़ किया होगा, जब तुम टॉयलेट करते हो उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होता है। तो ये चार चीज़ें मैंने बताई, बाथरूम, ब्रश, टॉयलेट और मेडिटेट। ये चार चीज़ें तुम्हें पर डे करना है, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं। इन्हें लगता है कि ये चीज़ें यूजफुल नहीं है, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये चार चीज़ों को तुम्हें कभी भूलना ही नहीं है, रोज़ करना है। तब तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, तुम्हारी जो सोल है वो खुश होगी, तब तुम अच्छी चीज़ों पर जा पाओगे। अगली चीज़, पांचवी चीज़, कि रीड सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक। जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ते हो तब तुम्हें पता चलता है एग्जैक्टली मैं सक्सेस कर क्या। जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ते हो तो एग्जैक्टली में तुम्हें पता चलता है कि सक्सेस का क्या रेट है, कैसे तुम लाइफ में, कोई भी इंसान सक्सेस है तो वो कैसे हो पाता है, कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो वो कैसे कमा पाता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक तुम्हारे दिमाग के सोचने की क्षमता को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। जो तुम दूसरे तरीका सोच रहे हो, जो चीज़ें जो तुम दूसरे तरीका सोच रहे हो उसको बिल्कुल डिफरेंट कर देता है। क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो कि तुम्हारे कॉलेज में बताया जाता है, ना ही तुम्हारे स्कूल में बताया जाता है, ना ही तुम्हारे प्रोफेसर बताते हैं, ना ही तुम्हारा दोस्त बताता है। ये वही इंसान बता सकता है जो एक्चुअली में अपने लाइफ में बहुत चीज़ अचीव किया हो और अपने लाइफ में बहुत चीज़ पाई हो, और पैसा कमाया हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा किया हो, अपना हेल्थ अच्छा किया हो, एनर्जी को बढ़िया किया हो। जो भी ऑथर उसको लिखा रहता है वो लाइफ में कोई ना कोई एक चीज़ को इतना अच्छा कर लेता है कि तुम्हें बताता है कि तुम उस चीज़ को कैसे कर सकते हो। वही चीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक करता है। तुम्हें पर डे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का 10 पेज पढ़ना है। जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पढ़ोगे तो तुम्हारी जो थिंकिंग की वे है वो बिल्कुल बदल जाएगी। तो ये 5 चीज़ें मैंने बताई, 5 चीज़ों को तुम फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा जो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी, बहुत हद तक। आने वाले टाइम में पूरी ख़त्म हो जाएगी जब तुम ये चीज़ें लगातार करते रहोगे। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक बैंग एंड बाय बाय गाइस।